असाइनमेंट किधर है? ये है असाइनमेंट, ये देखिए असाइनमेंट। ये सब क्या है? फिल्म स्टार की फोटो चिपका दिया बुक में। राहुल, तुम एक इंटेलिजेंट विद्यार्थी हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगली बार ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, समझे? बच्चों लोग चलो हिंदी की बुक निकालो। राहुल, तुम एक इंटेलिजेंट विद्यार्थी हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। राहुल, कहाँ जा रहे हो? बताया था ना मॉम, आज मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है, वहीं जा रहा हूँ। राहुल, बर्थडे पार्टी में नहीं जा सकते तुम अभी। तुम मेहुल का ध्यान रखो, घर पे उसका होमवर्क कराओ। बट मॉम, मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं। राहुल, मुझे क्लिनिक में बहुत काम है। तुम्हारे लिए तुम्हारे फ्रेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर तुम्हारा भाई? मेहुल को होमवर्क कराओ, जाओ, बाद में चले जाना। जल्दी कर लेना यार। यार मुझे जाना है, प्लीज जल्दी कर ले। देखा तूने क्या करा अब तक? पागल है क्या? पागल है क्या? हाँ, पागल समझाए मुझे? तुझे 2 घंटे से बैठ के पढ़ा रहा हूं और तू लेके ना खींच रहा है। हेलो हेलो। हाँ नेहा। नहीं आए ना तुम बर्थडे पर? वो नेहा, वो माँ ने बोला था भाई को पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं थोड़ी देर में आता हूँ ना, बस अभी निकलता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, पार्टी खत्म हो गई है। नेहा, नेहा चुप रहो। प्लीज यार नेहा, समझा करो। माँ ने कहा था भाई को पढ़ाने के लिए, मैं माँ को ना नहीं बोल सकता। अच्छा, तो मत करो ना, जाओ और अपने पागल भाई को संभालो। अरे नेहा, इट्स ओवर। चल यार राहुल, नेहा मान जाएगी। नहीं यार, नेहा ने बिल्कुल ठीक कहा। मेहुल की वजह से मेरी लाइफ पूरी बोरिंग हो गई है। काश वो होता नहीं तो अच्छा रहता। दिल करता है वो मर जाए, और कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है कि मैं ही उसे मार डालूं। तो क्या कह रहा है राहुल? सुनो, उठो जरा। क्या? बच्चे अपने कमरे में नहीं है। तो हॉल में सो रहे होंगे। मैंने हर जगह छान मारा, बच्चे कहीं नहीं है। सब जगह देख लिए? हाँ, जरा उठो, देखो तो।
ये रात के 3 बजे कहाँ जा सकते हैं? पता नहीं। राहुल, राहुल, मेहुल, राहुल, राहुल, मेहुल, मेहुल बेटा, राहुल, राहुल, मेहुल। क्या हुआ राकेश? मेहुल। इस वक्त सबको उठा रहे हो? अरे भाव, राहुल और मेहुल बच्चे रात तो घर में नहीं है, पूरा घर छान मारा, इसलिए अब बाहर ढूंढने आए। अरे इस वक्त कहाँ जा सकते हैं? वही तो साहब, साहब हमारे बच्चे नहीं मिल रहे साहब। साहब हमारे बच्चे नहीं मिल रहे। सब जगह देख लिया साहब। जादव, काय गोंधळ चालू है? साहब हमारे बच्चे कहीं नहीं मिल रहे। राकेश जी, क्या कर दिया आपके बेटे ने? क्या नाम है उसका? मेहुल? नहीं साहब, इस बार हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया साहब, बल्कि मेरे दोनों बेटे कहीं नहीं मिल रहे साहब। मतलब? साहब वो रात को मैं फ्रिज में से पानी पीने गई, पानी पीते हुए बच्चों की कमरे की लाइट मैंने ऑन देखी। मुझे लगा पता नहीं लाइट क्यों ऑन है। जाकर देखा तो कमरे में बच्चे थे ही नहीं। सारी जगह देख लिया, फिर मैंने इनको उठाया और साहब उसके बाद हम लोग बाहर जाके देखे साहब, चारों तरफ घर के आगे पीछे सब जगह ढूंढा साहब, बच्चे कहीं नहीं मिले साहब। साहब प्लीज कुछ करो साहब, चलो ना साहब। ठीक है, ठीक है, चलिए पहले आपके घर चल के देखते हैं। ठीक है सर, चलिए। सर कमरे से कुछ भी गायब नहीं है, यहाँ तक कि बच्चों के जूते कपड़े कुछ भी नहीं, सब कुछ जगह पे है। खिड़कियां दरवाजे चेक किए? हाँ सर, खिड़कियाँ दरवाजे दोनों चेक कर लिए। और सर कमरे में किसी भी तरह के झगड़े या मारपीट का कोई निशान नजर नहीं आ रहा। तो फिर ये किडनैपिंग तो नहीं हो सकती। तो फिर बच्चे गए कहाँ? आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या आपको किसी पे शक है? नहीं साहब, मैं एक टीचर हूँ साहब, और मेरी घरवाली एक डॉक्टर। भला हम लोगों की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती साहब? तो फिर बच्चे जा कहाँ सकते हैं? सर बच्चों के पड़ोसियों से बात हुई। उसके छोटे बेटे मेहुल से आस पड़ोस वालों को बहुत शिकायत है सर। कई बार कंप्लेंट्स भी हुई थी, लेकिन सर हमेशा 11 साल का छोटा बच्चा है यही समझ के छोड़ दिया गया। किस तरह की शिकायतें थी? कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज है उसकी? क्रिमिनल नहीं सर, पर एग्रेसिव है। मेहुल छोड़ो। नहीं, इसने मुझे गाली दी है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। देखा डॉक्टर सुनीता, आपका बेटा तो पागल हो चुका है। क्या आप डॉक्टर है ना? किसी अच्छे पागल खाने से इसका इलाज क्यों नहीं करवाते आप? मेरा बेटा पागल नहीं है। अच्छा तो नॉर्मल बेटा नहीं है ना? हर लड़के के साथ झगड़ा लफड़ा शुरू कर देता है। संभाल कर उनको इसे। अरे डॉक्टर मेरे बेटे को आ जाए तो। मैं भी खेलूंगा। मैं कौन सी टीम में हूँ? जब पागलों की टीम बनेगी ना तब खेलना, हम पागलों के साथ नहीं खेलते। जा जा पागल घर जा, जाकर कागज के एरोप्लेन उड़ा। पागल 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 राकेश जी समझाइए मेहुल को, टीचर हैं आप और अपने बेटे को नहीं सिखा सकते। अगर इसी तरह बार बार इसकी कंप्लेंट्स आती रही तो हमें एक दिन इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेना होगा। माफ करा साहब, आगे से ऐसा नहीं होगा साहब। नहीं चलो। पाठक, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी पड़ोसी ने गुस्से में आकर कुछ कर दिया हो? मगर सर पड़ोसी रात को घर से कैसे अगवा कर सकते हैं? और फिर सर बच्चे तो दोनों गायब। यही तो कड़ी मिसिंग है। दोनों बच्चे एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं? पाठक, हमें मेहुल की फैमिली से फिर से एक बार पूछताछ करनी होगी। चलो। थोड़ा बहुत गुस्सा जरूर करता है, शरारती भी है। पड़ोसी
अक्सर नाराज होते जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी पड़ोसी ने कुछ किया होगा। और आपका बड़ा बेटा राहुल, उसका क्या? साहब राहुल बहुत सीधा बच्चा था, क्लास में हमेशा टॉप करता है। जितने क्लास में बच्चे सब उसके बहुत अच्छे दोस्त है साहब। वो ऐसे कहीं नहीं जा सकता साहब। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे कुछ पता चलता है इन्फॉर्म कर देंगे आपको। आप भी आपके रिश्तेदारों के कांटेक्ट में रहिएगा। ओके, चलो। राम राम साहेब, एक गोष्ट सांगायची होती बघा। मतलब मेरा नाम नहीं आना मांगता है, लेकिन ये घर में बहुत परेशानी है साहब। मतलब वो बच्चा है ना मेहुल, पढ़ाई लिखाई में एकदम कमज़ोर था साहब। मतलब जो बाप जो स्कूल में पढ़ाता है ना, वही स्कूल में पढ़ता था, लेकिन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता था साहब। एकदम उल्टा सीधा हरकत करने का साहब। हमारे मोहल्ले का कोई भी बच्चा उसके साथ खेलने को राज़ी नहीं होने का साहब। और मेरे को क्या लगता है मालूम है कि वो शायद वही कंटाल के भाग गया होगा साहब। माँ बाप हमेशा उसके पीछे पढ़ाई करके पीछे लगे रहते थे, लेकिन वो पढ़ता नहीं था साहब। क्या है, आई डॉक्टर, बाप टीचर, और वैसे में बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होएगा तो माँ बाप को टेंशन आएगा ना, वही टेंशन उसके ऊपर निकलता था और बाद में वो ऐसा उल्टा सीधा हरकत करने का साहब। अच्छा, आप जा सकते हैं। साहब मेरा नाम नहीं आना मांगता है। नहीं सर एक बात समझ में नहीं आती, ये दोनों बच्चे एक साथ कैसे भाग सकते हैं? और सर गए भी तो गए कहाँ? मैडम, क्लिनिक में अभी तक ताला है। आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। ठीक है मैम। मैम, अपॉइंटमेंट्स क्लिनिक की डायरी में नोट है। आप मुझे चाबियां दे दीजिए, मैं सबको बता देती हूँ। सामने वाली दराज में रखी है, ले लो। ठीक है मैम। प्लीज मैडम, प्लीज कॉप तावड़े प्लीज प्लीज। क्या सोच रहे हैं सर? एक नहीं कई सवाल है। पहला, इसे जिसने भी मारा उसके मां के क्लिनिक में क्यों मारा? दूसरा, अगर मेहुल की लाश यहां पर है तो बड़ा बेटा राहुल कहां है? ये सब जुड़ा हुआ लग रहा है। कातिल घर में घुसा कैसे, वो बाहर निकला कैसे, राहुल कहां है? ये सब कड़ी अगर मिल जाए तभी मालूम पड़ेगा कि मेहुल के साथ क्या हुआ था। पाठक, तुम एक काम करो, राहुल के स्कूल जाओ, उसके टीचर्स और फ्रेंड के साथ बात करो। राहुल अपने भाई मेहुल की वजह से बहुत परेशान था। उसे उसकी वजह से हर बार शर्मिंदा होना पड़ता था। ये सब क्या है? फिल्म स्टार की फोटो चिपका दिया बुक में। राहुल, तुम एक इंटेलिजेंट विद्यार्थी हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगली बार ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, समझे? शर्मिंदा होना पड़ता था मतलब बेटा? मतलब मेहुल उसे रोज तंग किया करता था, हर दिन नई शरारत। राहुल, मैंने कहा छोड़ो इसे। इसकी वजह से आज मेरी बहुत इंसल्ट हुई है। इसने मेरे साइंस के प्रोजेक्ट खराब कर दिया, मैथ्स की ओबी के पेजेस फाड़ दिए। आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तेरी प्रॉब्लम क्या है मुझसे? राहुल, ना खुद पढ़ता है ना मुझे पढ़ने देता है। देखो भाई,
या तो मैं एक दिन भाग जाऊंगा या कुछ कर बैठूंगा। तो मेहुल की वजह से राहुल कभी एंजॉय नहीं कर पाता था, ना ही किसी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पर और ना ही कहीं और। पागल है? पागल समझाए मुझे? तुझे 2 घंटे से बैठ के पढ़ा रहा हूँ और तू लगी ना खींच रहा है। हेलो हेलो। हाँ नेहा। नहीं आए ना तुम बर्थडे पर? वो नेहा, वो माँ ने बोला था भाई को पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं थोड़ी देर में आता हूँ ना, बस अभी निकलता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, पार्टी खत्म हो गई है। सिबलिंग राइवलरी यानी कि एक ही माता पिता की 2 संतानों के बीच में दुश्मनी अक्सर देखी जा सकती है। राहुल के पेरेंट्स चाहते थे कि उनका छोटा बेटा मेहुल भी राहुल की तरह इंटेलिजेंट बने और उसे समझदार बनाने की जिम्मेदारी डाली गई राहुल पर। लेकिन मेहुल बाकी बच्चों से अलग था, वो किसी की नहीं सुनता था, राहुल की भी नहीं। और इसी वजह से राहुल अपनी जिंदगी में खिंचा खिंचा रहने लगा। वो अपने दोस्तों के साथ वक्त नहीं बिता पा रहा था, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी पा रहा था और वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहा था। क्या राहुल की यही फ्रस्ट्रेशन मेहुल की मौत का कारण बनी? क्या वाकई राहुल ने मेहुल का खून किया था और खुद फरार हो गया? अब कत्ल की वजह समझ में आ रही है सर, शायद सिबलिंग राइवलरी का मामला हो। शायद नहीं पाठक, यही मामला है। बड़ा भाई छोटे भाई से परेशान था, इसीलिए उसने उसका कत्ल किया और खुद फरार हो गया। ये राहुल के बारे में जल्द से जल्द पता करो और दिनकर को फोन करके बोलना कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में पता करें। हम राहुल के घर जाएंगे। राइट सर। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब? मेरा राहुल कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। देखिए, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि राहुल ने ये ना किया हो और हो सकता है कि राहुल ने ही मेहुल का मर्डर किया और भाग गया। साहब आप, हमें अभी सिर्फ शक है, सच का पता तो राहुल के मिलने के बाद ही चलेगा। मोहन साहब, राहुल ऐसा नहीं कर सकता है। आप लोगों को एक गलतफहमी हुई है साहब। राहुल सीधा बच्चा है, एकदम सीधा बच्चा। देखिए सर, हर अपराधी किसी ना किसी का तो बच्चा होता है, लेकिन अभी यही एक थ्योरी है जिस पर हमें काम करना है। हो सकता है कि वाकई में राहुल निर्दोष हो। खैर, राहुल की एक फोटो दीजिए हमें। पाठक, ये फोटो सब जगह पे भेज दो, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, पुलिस चौकिया, और मुखबिरों को खबर कर दो कि ध्यान रखे। सर। साहब, हमारे बेटे राहुल को कुछ पता चला? अभी तक कुछ पता नहीं चला है। हाँ बोला, कहाँ? हम लोग अभी आते हैं। लगता है इस केस ने एक अलग ही मोड़ ले लिया है। अभी चलो हमारे साथ। पाठक, ये तो श्योर है कि राहुल ने मेहुल का मर्डर नहीं किया, क्योंकि मर्डर तो दोनों बच्चों का हुआ है। सर, सवाल तो ये उठता है कि बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा? इसी सवाल का जवाब तो हमें जानना है। नहीं जानना, मैंने अपने दोनों बच्चे खो दिए। नहीं जानना मुझे किसी ने सवाल का जवाब। पुलिस जिस सिबलिंग राइवलरी की थ्योरी पर काम कर रही थी, राहुल की लाश मिलने के बाद वो गलत साबित हुई।
और अब पुलिस के सामने कई सवाल थे, जैसे कि अगर राहुल ने मेहुल का खून नहीं किया था तो फिर किसने किया था, और फिर राहुल का खून किसने किया था। एक की डेड बॉडी घर के साथ बने क्लिनिक में मिली थी और दूसरे की शहर से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर। क्यों? पुलिस इतना तो समझ चुकी थी कि दोनों मर्डर्स एक दूसरे से रिलेटेड थे, लेकिन कैसे, ये पता लगाना इतना आसान नहीं था। पुलिस परेशान थी कि आखिर ये मामला क्या है, क्यों, कैसे और किसने किया था ये सब। अब पुलिस को इंतजार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। सर, राहुल और मेहुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गई और फोरेंसिक्स भी। इंटरेस्टिंग। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बता रही है कि बच्चों को पहले क्लोरोफॉर्म से बेहोश किया गया, फिर उसके बाद उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया। और कमाल की बात यह है कि उनकी मां डॉक्टर है और हादसा उसी की क्लिनिक में हुआ है। मतलब सर? मतलब ये पाठक, डॉक्टर सुनीता का रिकॉर्ड चेक करना होगा, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। राइट सर। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। आपके इन सवाल जवाब से मेरे बच्चे वापस नहीं आने वाले। लेकिन उनका खूनी बाहर आराम से घूम रहा है, उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। साहब, अब ये सबसे क्या फायदा होगा? हम लोग पहले बहुत परेशान है साहब। राकेश जी, हमारे लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है। प्लीज कोऑपरेट। आप टेंशन में है, इसीलिए हमने आपको थाने नहीं बुलाया, हम खुद चले आए। सुनीता जी। राहुल पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था। मेहुल उसकी बराबरी में इतना समझदार नहीं था, लेकिन हम तो बस यही चाहते थे कि हमारे दोनों बच्चे क्लास में फर्स्ट आए। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे सबसे अच्छे हो, इसीलिए आपने मेहुल पे जोर डालना शुरू किया। Am I right? साहब, तो उसमें गलत क्या किया साहब? हम लोगों ने अपने बच्चे के अच्छे के लिए सब माँ बाप करते साहब, उसके भविष्य के लिए हमने अच्छा सोचा साहब। हाँ, आपने कुछ गलत नहीं किया। अच्छा ये बताइए कि आपने क्या क्या कोशिशें की? क्या क्या नहीं किया साहब? उसको वो मेंटल एक्सरसाइज कराया, वो घर का नुस्खा। मेहुल, जड़ी बूटियों का रस निकाला है, गपचूप बस आणि पी जा। आई मला नाही पाहिजे। किती वेळा सांगू तुला? कहा ना पी जा ना। मेहुल बेटा, रुको, दूध पी लो। आई मला नाही पाहिजे। मेहुल बेटा, बादाम वाला दूध है, पी लो। नको, इससे दिमाग तेज होगा, पी लो जल्दी। ऐसा कुछ जो आप लोग भूल रहे हो साहब। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि मेहुल को सद्बुद्धि दे, लेकिन हमें क्या पता था कि वही भगवान हमसे मेहुल को छीन लेगा। सिर्फ भगवान से? क्या इसके लिए किसी तंत्र मंत्र का सहारा नहीं लिया आपने? आपको पता? पुलिस को कब, कैसे, क्या पता लगता है, ये बात की बात है। बस आप ये बताइए, ऐसा हुआ था या नहीं? हाँ, हम लोग एक निरंजन बाबा के पास गए थे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ये भगवान, अपने बेटे को रोज खिला देना और ये ताबीज उसके गले में बांध देना, जल्द ही उनको समझी आ जाएगी। आई, क्या है ये सब? चुप रहो राहुल, बाबांचा आशीर्वाद आहे। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और मुझे इन चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। कुछ सवालों के जवाब साइंस के पास भी नहीं होते राहुल। पर आई, पहन लो इसे। आई नहीं। पापा सब ठीक कर देंगे। फिर क्या हुआ? फिर साहब, उस बाबा ने हमें एक और उपाय बताया। ढोंगी, झूठे पाखंडी, बोलता है बच्चों का खून बदल दो। अरे तू कल बोलेगा कि बच्चों का खून कर दो, ऐसा करेंगे क्या हम? और उसके बाद हमने उसके यहाँ जाना छोड़ दिया साहब। आपने वहां जाना छोड़ दिया, पर बच्चों पर तंत्र मंत्र नहीं रुका, क्योंकि दोनों बच्चों के गले में एक जैसा ताबीज था। जिस घर में माँ डॉक्टर और बाप टीचर हो, वहां ये थोड़ा अनयूजुअल लग रहा था। खैर, मैं अभी आपको सच्चाई बताऊंगा, आपके बच्चों के साथ क्या हुआ था और उनका कातिल कौन है। क्या? किसने कत्ल किया मेरे बच्चों का?
क्या हुआ साहब? आपके बच्चों की मौत गलत खून की अदला बदले के कारण हुई है और उनका मर्डर दूसरे किसी और ने नहीं बल्कि आपकी डॉक्टर पत्नी सुनीता जी ने किया है। क्या? ये क्या क्या कह रहे हो साहब आप? वही जो सच है। मालती, डॉक्टर सुनीता को अरेस्ट करो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं, सच्चाई बता रहा हूं। आप हमेशा चाहती थी कि आपका छोटा बेटा मेहुल राहुल जैसा बने और आपकी ये जिद आपको इस हद तक ले गई कि आपने तांत्रिक बाबा जैसे लोगों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। बाबा की बबूती और तावीज से तो कुछ फायदा नहीं हुआ राकेश। कहीं जो बाबा कह रहे हैं वो सही तो नहीं कह रहे? पागल हो गई हो क्या तुम? ऐसा कहीं होता है क्या? बड़े बेटे का खून छोटे बेटे की रगों में डालने से क्या उसको बुद्धि आ जाएगी? ये सब बकवास है सुनीता। आपके पति भड़क गए लेकिन आपके दिल में ये बात बैठ गई थी। झूठ है ये सब कुछ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपके अलावा और कौन कर सकता है? क्लिनिक आपके घर के साथ में, क्लिनिक की चाबी आपके पास है, आपके घर के अंदर से क्लिनिक के लिए रास्ता है, आपके पास मेडिकल इक्विपमेंट भी है और बाबा पर पूरा भरोसा था, ना कि मेडिकल साइंस पे, क्योंकि आपकी डिग्री फर्जी है कि नहीं? आपकी डिग्री फर्जी। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ गई तभी हमने समझ लिया था कि दोनों बच्चों का खून एक ही वक्त हुआ था, दोनों के ब्लड में क्लोरोफॉर्म पाया गया था और दोनों की मौत ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हुई है। ये सब कुछ झूठ है। माना कि मेरी डिग्री फर्जी है लेकिन मैंने अपने दोनों बच्चों को नहीं मारा। आपके पास साबित करने के लिए कुछ नहीं है सुनीता जी। सारे सबूत, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपके खिलाफ है और हाँ, आपकी ये फर्जी डिग्री भी हमारी थ्योरी को सपोर्ट करती है। ले जाओ इन्हें। सुनीता मानने को तैयार नहीं थी कि उसने राहुल और मेहुल का कत्ल किया था, लेकिन उसके पास पुलिस के सवालों का भी कोई जवाब नहीं था। उसका एक फर्जी डॉक्टर होना भी उसके खिलाफ काम कर रहा था। लेकिन क्या एक माँ वाकई अपने बच्चों का भविष्य बनाने की कोशिश में इस तरह उनकी जान के साथ खेल सकती है? भले ही सुनीता की डिग्री फर्जी थी, लेकिन क्या उसका इतने सालों का डॉक्टरी का तजुर्बा उसे इतनी सी समझ नहीं दे पाया कि किसी को अलग ग्रुप का ब्लड नहीं चढ़ाया जा सकता? क्या तंत्र मंत्र जैसी बातों में आकर कोई माँ अपने बच्चों के साथ इस तरह का काम भी कर सकती है? क्या रो रही है अब तुम? क्यों किया तूने ऐसा सब सुनीता? अपने ही बच्चों को मार डाला? मैंने मना किया था ना तुमको उस बाबा की बातों में आने से। तेरी वजह से पूरा परिवार उजड़ गया मेरा। लेकिन फर्जी डॉक्टर है ना, इसलिए फर्जी बाबा पे भी यकीन आ गया तुझे। तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। सर, आपने बुलाया? हाँ पाठक, मला काहीतरी गडबड वाटते, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काय झालं सर? ही केस तर सॉल्व झाली नहीं। जरा सोचो, एक 16 साल का लड़का जिसकी हाइट करीबन 5 फीट 6 इंच है, एक अकेली औरत इतने बड़े बच्चे की लाश उठाकर ठिकाने कैसे लगा सकती है? और घसीटने के निशान भी नहीं है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। बात तो सही है सर, इसका मतलब इस मर्डर में कोई और भी शामिल है। सर यहाँ ताला है। कहाँ गए होंगे वो लोग? सर पड़ोसियों से पूछ के देखते हैं। इधर। राम राम साहब। ये घर पे कौन कौन आ? ये लोग ज़्यादा मिलजुल वाले लोग नहीं थे साहब, खाली दूध वाला और भाजी वाला, वो भी दरवाजे तक। दोनों नवरा भाई को लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। हमारी मोहल्ले की औरतें सुनीता भाभी से बातचीत कर लेती थी, राकेश भाव से बात करना थोड़ा मुश्किल था साहब। क्यों? साहब आदमी ने पूरा का पूरा घड़ी था साहब, मतलब सुबह 5 बजे उनके घर की लाइट ऑन हो जाती थी, रात को 10 बजे सो जाते थे। राकेश भाऊ जब नौकरी के लिए निकलते थे ना, तो हम लोग अपनी घड़ी मिला लेते थे।
करेक्ट आठ मतलब करेक्ट आठ, 1 सेकंड ऊपर नहीं 1 सेकंड नीचे नहीं। लोगों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता था। एकदा क्या हुआ, मैंने पीछे से गलती से टोक दिया था। राम राम राकेश भाऊ, सकाळी सकाळी कुठे शाळेला वाटतंय? ए क्या भाऊ, कितनी बार बोला तेरे को कि किधर जाने का तो पीछे से नहीं टोकने का बाबा। अभी फिर घर जाके पानी पी के आना पड़ेगा ना। ये क्या है यार। अच्छा, शगुन अपशगुन को मानते थे? मानता था, एकदम मानता था। अरे खाली नाम का टीचर है, काम से ऐसा एकदम अंधश्रद्धालु है साहब। हर गुरुवार को अपने दरवाजे और गाड़ी में नींबू मिर्ची बांधता था साहब। अब कहाँ मिलेगा वो? किती वाजले सर? 12। या वक्ताला शाळेत असेल, 2:30 बजे करेक्ट घर पे आ जाएगा। चलो स्कूल में जाके बात करें। अच्छा। राकेश जी ने तो रेजिग्नेशन दे दिया। पर क्यों? बहुत परेशान थे। आपको तो पता ही होगा कि उनके बच्चे मारे गए थे और उनकी अपनी बीवी ही बच्चों की कातिल निकली। पूरा परिवार उजड़ गया। अब वो शायद इस शहर में रहना नहीं चाहते थे, शायद इसीलिए। और हम भला उन्हें रोक कैसे सकते थे? 1 मिनट, वो परेशान कब से थे? कुछ दिनों से उनके बिहेवियर में अचानक बहुत ही बदलाव आ गया था। उनके गले में तुलसी की माला दिखने लगी थी। लोगों से बोलचाल भी उन्होंने बंद कर दिया था। क्लासरूम में वो अकेले ही बैठे बैठे कुछ संस्कृत में बुड़बुड़ाते रहते थे। शायद अपने बेटे मेहुल की वजह से वो बहुत परेशान थे। मेहुल, व्हाट इज दिस? आज तुमने फिर से होमवर्क नहीं किया? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, कब सुधरोगे तुम? चलो चलो, दरवाजे के पास खड़े रहो। गो एंड स्टैंड देयर। जाओ फास्ट। Turn your face to the door. तो बच्चों, आज हम ये क्या कर रहे हो? राहुल, मेहुल, सॉरी, अरे कोई है क्या? अरे राकेश जी, ये बड़ी गंभीर बात है आपके बच्चे को लेकर। आप तो इतने अच्छे टीचर हैं। सर, इनके खुद के बच्चे को नहीं संभाला जाता तो दूसरे के बच्चे क्या पढ़ाएंगे ये? जब बच्चों को सुधारने का कोई और चारा नहीं बचता तो माँ बाप अक्सर जादू टोने जैसे अंधविश्वासों का सहारा लेने लगते हैं। मुझे लगता है कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। वो शायद किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ गए थे। अचानक बच्चे के गले में ताबीज आ गया था और वो खुद भी काला टीका लगाकर स्कूल आने लगे थे। मैंने उनसे बात भी की। राकेश जी, रुकिए रुकिए रुकिए, ये सब क्या है? इसने काला टीका लगाकर स्कूल में नहीं आना चाहिए। उसे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। देखिए राकेश जी, मैं जानता हूं कि आप मेहुल को लेकर बहुत परेशान हैं। मुझे लगता है कि आप मेहुल को किसी को अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, है? इन सब अंधविश्वासों में नहीं पड़ना चाहिए। सर, आजकल सब डॉक्टर फर्जी होते हैं, कुछ नहीं आता सर उन्हें। अब मेहुल की समस्या का हल देवी शक्ति ही करेगी सर। मैं ये सब कुछ नहीं जानता, लेकिन कल से आप एक काला टीका लगाकर स्कूल में नहीं आएंगे, समझे? ये सब बताने के लिए शुक्रिया। पाठक, मुझे लगता है ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। थैंक यू। सुनीता जी, एक बात बताइए, निरंजन बाबा के बारे में आपको किसने बताया? मतलब आपको ये कैसे पता चला कि इस तरह का कोई तांत्रिक बाबा है? सुनीता, सुनीता। हाँ, मैं यहाँ हूँ। ओह, ये देखो, ये बाहर सड़क पे कुछ लोग तांत्रिक बाबा का पर्चा बांट रहे थे। इसमें लिखा है कि वो टोने टोटके से किसी भी तरह की बच्चों की परेशानी ठीक कर सकता है। आज के जमाने में ऐसा होता है क्या? टोने टोटके से बच्चों की परेशानी ठीक होती तो हमारा मेहुल नहीं क्लास में हमेशा फर्स्ट आ जाता? मेरे को तो यकीन ही नहीं होता। क्या राकेश ये जानता था कि आपकी डिग्री फर्जी है? जी हाँ। क्या इस घर के अलावा आपके और भी कोई घर या जायदाद है? जी, शिरोली में एक
छोटी सी जमीन है, वहां पर एक कमरा बना हुआ है। लेकिन ये आप क्यों पूछ रहे हैं? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। मुझे शिरोली जाना होगा। साहब, आप लोग यहाँ चलो, हम तुम्हें तुम्हारी सही जगह ले जाने आए। पाठक, अब सच सच बताओगे या थर्ड डिग्री इस्तेमाल करोगे? क्यों मारा बच्चों को और कैसे? साहब मला माहित नहीं साहब, हमको कुछ समझ नहीं आया साहब क्या करने का है। साहब मैं सब कुछ करके देख चुका था, लेकिन न कोई दवा काम आई, न कोई ताबीज, न कोई माला। लेकिन मेरे को मालूम था साहब, सुनीता मेरा इस काम में साथ नहीं देगी। मैं क्या करता साहब? सर, मैंने सब तैयारी करी और अपने बच्चों को उठाया। रात के 1 बजे से दोनों को उठाया। कहाँ ले आ रहे हो पापा? बेटा, आज तेरी और मेहुल की सारी परेशानियों का हल निकल जाएगा। आजा। पापा ये क्या कर रहे हैं? बेटा कुछ नहीं, मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम दोनों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। यार मेरे को लगा वो तांत्रिक बाबू बराबर बोल रहा है। साहब, बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ कुछ भी। दोनों बच्चे उठे ही नहीं साहब, आंख बंद हो गई थी उनकी। मेहुल, 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 मेहुल। बच्चों की लाश देखकर मैं घबरा गया था। सर, उसके बाद मेरे को लगा कि मैं फंस जाऊंगा, तो मैंने सोचा कि मैं राहुल को गायब कर देता हूं, क्योंकि सारी कॉलोनी जानती थी साहब कि मेरा बेटा राहुल मेहुल से बहुत परेशान रहता था सर। उसके बाद साहब मैंने राहुल को उठा के गाड़ी में डाला। अपनी बेवकूफी छुपाने के लिए अच्छी चाल चली आपने, लेकिन आप ये भूल गए कि पुलिस नाम की भी कोई चीज होती है। आपको लगा कि आप आसानी से बच जाओगे, लेकिन ये खेल इतना आसान नहीं है। आपका खेल खत्म है मिस्टर राकेश। अब जिंदगी भर इस जेल में सड़ते रहो। अंग्रेजी में एक कहावत है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड।
यानी अति हर चीज की बुरी होती है। जब कोई चाह अपनी हद पार कर जाए तब गुनाह का जन्म होता है। हर माँ बाप की ये इच्छा होती है कि उनके बच्चे समझदार हों, सबसे आगे हों। लेकिन राकेश की इस चाह ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था और उसने वो कर दिया जिसकी कल्पना करना भी एक आम आदमी की सोच से बाहर है। तंत्र मंत्र जैसी अवैज्ञानिक बातों में आकर राकेश ने अपने दोनों बेटों को खो दिया। पढ़ाई लिखाई किसी के भी उज्जवल भविष्य के लिए बेहद जरूरी है, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या जिंदगी में सफलता का पैमाना सिर्फ एकेडमिक्स है? बच्चों का दिमाग है, प्रेशर कुकर नहीं। आखिर कितना प्रेशर देंगे हम? और शायद ये वो प्रेशर ही था जिसकी वजह से मेहुल बागी हो गया था। न किसी की सुनता था, न किसी को कुछ बोलता था। लेकिन राकेश ये नहीं समझ पाया और उसने वो गलती कर दी जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार तबाह हो गया। ये बेहद जरूरी है कि हम अपने बच्चों पर किसी भी तरह का दबाव न डालें, उन्हें अपनी बात प्यार से समझाएं और उनके मन की बात को समझने की कोशिश करें और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का एक मौका दें। अरे क्या कर रहे हो उस्ताद? अरे उस्ताद क्या कर रहे हो? आराम से चलो, नहीं तो साइड में लगाओ, चाय पीते हैं। अरे चुप रहना, तू क्यों चिंता करता है? अरे मेरी चार आंखें, बैठा रहे। एक वक्त था जब औरतों का घर से निकलना, पढ़ना, नौकरी करना समाज में अच्छा नहीं माना जाता था। औरतों के जीवन का एक ही उद्देश्य था, घर की चार दीवारी में रहना, चूल्हा चौका करना, बच्चे पैदा करना और उन्हें संभालना। वक्त बदला, हालात बदले और औरतों की स्थिति में बदलाव आया। मम्मी कहती है मैं अच्छा पढ़ूंगी तभी तो अच्छा लड़का मिलेगा ना। आज औरतें चाहे शिक्षा हो, नौकरी हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, दहेज की मांग भी कम होगी और मैं पढ़ी लिखी होंगी तो ऑब्वियसली मेरे बच्चे पढ़े लिखे होंगे। वो किसी भी हुनर में मर्दों से कम नहीं। मैं अपनी फैमिली को ज़रूरत पड़ने पर उनका सपोर्ट कर सकूं, अपने भाई बहनों को अच्छी एजुकेशन दे सकूं। पढ़ लिख के इंजीनियर बनूंगी तभी तो इंजीनियर लड़का मिलेगा ना। कल को अगर मेरी शादी होती है तो मैं अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड का पूरा सपोर्ट कर सकूं। लेकिन आज भी हमारे देश के कई हिस्सों में लड़कियां या तो शिक्षा से दूर हैं या फिर उनकी शिक्षा एक अच्छा वर और घर पाने का जरिया मात्र है। आखिर क्यों? हमारी आज की कहानी एक लड़की कोयल की है जो ऐसे ही माहौल में एक बेहतर जिंदगी जीना चाहती थी। ईका, अब दाल चावल रोज बनेगा, पनीर वनीर नहीं बनेगा ना इस घर में अब। रोटी में भी घी नहीं लगाया। क्या हो, पहली तारीख बीत गई, उसके बाद भी 10 दिन ऊपर हो गए। अरे हमारी हथेली में चवन्नी तक नहीं रखी तुम दोनों ने, और पनीर चाहिए का? हाँ, चुपचाप जो बनाए खा के उठ जाओ। अम्मा, अब हम भी क्या करें, अभी तक तनख्वाह ही नहीं मिली है। और हम भी कोशिश कर रहे हैं अम्मा, काम मिल जाएगा 2-3 दिन में। आप तो हर रोज सुना देती हैं। अम्मा एक बात कहें? हाँ। हमें कल 5,000 रुपए चाहिए, मिल सकते हैं का? ये लो। अब इनको इतने पैसे कहाँ चाहिए? वो मैंने पॉलिटेक्निक में होम साइंस के लिए अप्लाई किया था, वहाँ हमारा सिलेक्शन हो गया है, तो अगर कल तक पैसे जमा नहीं करे तो वो सीट किसी और को दे देंगे। यहाँ घर में खाने के लाले पड़े हैं और तुझे 5,000 रुपए चाहिए? अरे सुना नहीं का, पैसे नहीं है और तू क्या चाहती है? हाँ, अपनी सारी जमा पूंजी हम तुझ पर लुटा दे? चुपचाप एक बात कान खोल के सुन ले, जितना पढ़ाए हैं उतना बहुत हो गया, बस अब और नहीं। शादी करके चुपचाप निकल जाओ इधर से। माँ जी, मैं क्या कह रही थी, एक बार उसकी बात तो सुन। तुम तो चुप करो, हमारे घर के मामले में बिल्कुल मत बोलो, समझ गई? माँ मैं पढ़ना चाहती। अरे कह दिया ना हमने, बस हटो इधर से। अरे हट। माँ सुनो तो। माँ कहा मामा, सुना नहीं माने का कहा। अब देख, हमारे पास पैसे हैं नहीं, यहाँ अगर तुम्हारे पास कहीं से जुगाड़ हो जाए, किसी से उधार मांग लो तो मांग लो, हम लोग पढ़ने से थोड़ी ना रोक रहे हैं तुमको। हम तुमको समझाए थे ना, अनु को पैसा मत देना, पर तुम हमारी बात नहीं मानी, उसको पैसा दे दी। तो अच्छा ही है ना, उसमें गलत क्या है? अरे गलत क्या है? अरे अम्मा जी जो कह देती है वो घर में होता है।
नमस्ते जी। आइए आइए मिश्रा जी, अच्छा हुआ आप आ गए। जरा संभालिए अपनी बेटियों को, उपद्रव मचा के रखा हुआ है घर में। लेकिन हुआ क्या है? अरे हमसे क्या पूछते हो, देख लो ना जाके। हमें तो समझ नहीं आता मिश्रा ने क्या खा के आपकी बेटियों को पैदा किया था। जरा देखिए, समझाइए, हमारी बात तो सुनती नहीं है। जी जी, मैं समझाता हूँ। कोयल बेटा, जिस बात से परिवार परेशान हो वो नहीं करना चाहिए। पापा, आप मुझे एक बात बताइए। आपने हमें पढ़ाया लिखाया, आपने हमें इस काबिल बनाया ताकि हमारी फैमिली को ज़रूरत पड़ने पर हम उन्हें सपोर्ट कर सके, है ना? मैं वही कर रही हूँ जो आपने मुझे सिखाया है। घर में 2 पैसों की सेविंग्स नहीं है। पापा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि सबको एक बेहतर जीवन मिले। कोयल बेटा, तुम्हें जो करना है करो, पर परिवार को साथ में लेके चल। जड़ों के बिना पेड़ का कोई वजूद नहीं होता बेटा। जी पापा, बस आप मुझ पर विश्वास रखिए। आज सब थोड़ा नाराज है, पर कल जब पैसे आ जाएंगे तब सब मान जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा, वो पार्लर शुरू करने के लिए आपने जो मुझे गहने दिए थे ना, वो मुझे गिरवी रखने पड़ेंगे। आई एम सॉरी पापा। कोयल बेटा, तुम मेरी कोहिनूर हो, मुझे तुम में चमक दिखनी चाहिए। अलका बेटा, इसका ख्याल रखना। जी पापा। क्या हुआ दीदी? आज मेरे जीवन का इतना बड़ा दिन है, अगर घर वाले आ जाते तो। कोई बात नहीं दीदी, हम सब लोग हैं ना आपके साथ। चलिए अब अंदर चलते हैं। अच्छा दीदी, वो कल फेशियल के लिए आने वाली है। हाँ, वो कल तुम मैनेज कर लो। कल पार्लर तुम खोलना, क्योंकि कल मुझे ब्राइडल के लिए जाना है। अच्छा दीदी, ठीक है। साहब, मैंने ही फोन किया था। साहब, मैंने तो ब्रेक भी मारा। तू दारू पी के तो ट्रक नहीं चला रहा था? नहीं साहब। बाटे, नाम क्या तेरा? सर, ये 2 चीजें मिली पर्स में। कोयल मिश्रा, तो पास के गौतम नगर की रहने वाली। सर, क्या करना है इसका? मुन्ना यादव नाम है इसका। दारू नहीं पीसना। ब्लड टेस्ट करवाओ। दारू नहीं भी पियो, अफीम इनकी दूसरी बीवी होती है। ओके सर। ये अकेली लड़की सुनसान इलाके में कर क्या रही थी? ये यहाँ पे खुद आई थी या फिर इसे को लेके आए? पांडे, मुझे ये नॉर्मल एक्सीडेंट तो नहीं लग रहा है। एक काम करो, बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजो और इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। ओके सर। मुझे पता नहीं था कि दुनिया की तंग नजरें मेरी बेटी कोयल को मार देगी। मैंने तो सिर्फ उसे जीना सिखाया था। पापा, आपने हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया ताकि हमारी फैमिली को जरूरत पड़ने पर हम उन्हें सपोर्ट कर सके। कोयल बेटा, तुम्हें जो करना है करो, पर परिवार को साथ में लेके चलो।
राइट इंस्पेक्टर, ये सुसाइड नहीं है। मुझे भी लगा था डॉक्टर, क्योंकि जब मैंने उसे देखा उस पर कोई मार्क्स दिखाई नहीं दिए थे सिवाय एक चेन के मार्क के। बिल्कुल, पहले उसका गला घोटा गया, फिर उसे रोड पे फेंका गया है। और गला घोटने में ना कोई रस्सी का यूज हुआ है और ना हाथ का, किसी फ्लैट चीज से इसका गला दबाया गया। एक सेकेंड, ये देखिए, ट्रक उसके पूरे बदन के ऊपर से गुजर गया, पर उतना खून नहीं निकला जितना एक्सीडेंट में निकलना चाहिए। इसकी सिर्फ एक वजह हो सकती है कि मौत काफी पहले हो चुकी थी। एक्सीडेंट हुआ करीब 1 बजे, पर 9 साढ़े 9 तक ये मर चुकी थी। एक बात और इंस्पेक्टर, कुछ मार्क्स और भी मिले हैं जिसे लगता है कि पहले इसका गला दबाया गया है, फिर गले से चेन खींची गई। मे बी रॉबरी। पांडे, इस लड़की के पर्स में पैसे नहीं मिले ना? नहीं सर। अगर रॉबर्ट चाहता तो ये पैसे और चेन तो वो चाकू की नोक पर उसे धमका कर भी ले सकता था। उसे मर्डर करने का रिस्क उठाने की क्या जरूरत थी? नहीं पांडे, ना तो ये सुसाइड है और ना ही रॉबरी। दिस इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। किसी ने इस लड़की का मर्डर किया और उसे उठाकर सड़क पर फेंक दिया ताकि मर्डर एक एक्सीडेंट लगे। पर कौन कर सकता है ये? बापूजी ने हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में की ताकि जरूरत के वक्त हम एक दूसरे के काम आ सके। यही सोचकर हम दोनों ससुराल आए थे। हमारे बापूजी ने हम दोनों बेटियों को बेटों जैसा पाला था, और कोयल तो हमारे घर की नाक थी। उसकी सोच हमेशा से आगे रही। नंदू, इसे अंदर ले जा। ये बताइए कि आपको किसी पर शक है? क्या बताएं सर, कोयल किसी की बात नहीं मानती थी, ना ही अम्मा की और ना ही हमारी। अपनी ही मनमानी करने लगी थी। अपना नया बिजनेस भी शुरू कर दिया था उसने। अगर हमारी बात मानी होती ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अरे हमरी छोड़ो साहब, अपने परिवार की बात भी नहीं मानती थी वो। घर की चौखट लांघते ही उसने अपनी मर्यादा खो दी। तो इसीलिए आपने उसे... मतलब क्या है आपका? माँ, संभालो खुद को। अरे कहाँ संभाले? देख ना, उसकी मौत का इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। अरे ये दिन देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? अंदर चलो माँ, उठो, आप अंदर चलो। हरीश, ये बताइए कि आपने अपनी पत्नी को आखिरी बार कब देखा था? सर, मैं तो सुबह ऑफिस निकल गया था, उसके बाद ही वो घर से गई थी और फिर घर लौटी नहीं। वो घर नहीं लौटी तो आपने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? सर, उसके आने का कोई फिक्स टाइम नहीं था। किसी शादी वादी में चली जाती थी तो काफी देर रात घर आती थी। कभी कभी तो सुबह के 4 बज जाते थे। इसी वजह से सब लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे थे। आपको भी उस पर शक था? नहीं सर, चाहे कोई कुछ भी कहे, पर वो ऐसी औरत नहीं थी। ठीक है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हम आपको बताएंगे। पांडे, कोयल के पति हरीश के मुताबिक कोयल की लाइफ में सब कुछ ठीक था, लेकिन मुझे यहां कुछ मिसिंग लग रहा है। ये लोग जरूर कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। हरीश ने बताया कि कोयल पार्लर गई थी और उसके बाद घर नहीं लौटी। तो कहां गई? जी सर, उस दिन हम दोनों एक साथ ही निकले थे। कल पार्लर तुम खोलना, क्योंकि कल मुझे ब्राइडल के लिए जाना है। यानी कि उनका दिन प्लान था? रोज प्लान रहता है सर। हमारी दीदी बहुत अच्छी थी, पर क्या? दूसरों के दिलों में सर उनके लिए बहुत इज्जत थी, लेकिन अपनों से ही दूरी थी। सर, वो कभी किसी को बताती नहीं थी, लेकिन उनके हाव भाव से सब पता चलता था। दीदी ने शिवा को भी नौकरी से निकाल दिया। मेरे पूछने पर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। शिवा? कौन शिवा? सर, हमारे यहाँ ब्यूटी प्रोडक्ट बेचता था। ठीक है, उसका पता दीजिए। और हाँ, अगर किसी और पे कुछ शक है तो हमें बताइए। जी हाँ सर, कुशल सिंह। अगर मैंने तुम्हारी डील नहीं ली होती ना तो तुम कहीं की भी नहीं होती, समझी? देखो, हमारी एक डील थी और मैं आज भी उसके साथ खड़ी हूँ। तुम्हें इससे गुंडों के जैसे बात करनी है तो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो करना है कर लो। ये तेवर बहुत भारी पड़ेंगे तुम्हें, देख लेना। पता नहीं सर क्या प्रॉब्लम था उसका। अच्छा, हमने सुना है कि तुम्हारी दीदी पार्लर के अलावा भी कुछ और... सर, आपने जो सुना वो सच नहीं है।
हमारी दीदी बहुत ही चरित्रवान औरत थी, उन्हीं से मैंने ट्रेनिंग ली है। लेकिन ये समाज ही ऐसा है, जो भी औरत आगे बढ़ना चाहती है उसी के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है। तुम्हारी दीदी कल ये ज्वेलरी पहन के गई थी? जी सर। पांडे, एक काम करो, इस फोटो की कॉपीज निकालो और सब ज्वेलर्स में बांट दो और चेक करो कि वहां कोई इसे बेचने तो नहीं है। और हाँ, ये सीसीटीवी की फुटेज निकालो और इस कुशल सिंह को उठा के लाओ। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, साफ दिखाई दे रहा है तू उसे झगड़ रहा है। मैं तो सिर्फ उसे डराने के लिए। डराने गया था? क्यों? साहब सब बता दो साहब। दरअसल वो दुकान में मैं काफी दिनों से बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई उसे खरीदने के लिए आता ही नहीं था। फिर एक दिन कोयल मेरे पास आई। देखिए, मेरे पास एक प्लान है। मुझे आपकी जो खाली दुकान है ना, वहाँ पे एक ब्यूटी पार्लर खोलना है और यहाँ आसपास में कहीं ब्यूटी पार्लर है भी नहीं। और किराया देने की जगह पे मैं आपको मेरे बिजनेस का 20% का पार्टनर बना देती हूँ। इससे जब बिजनेस बढ़ेगा तब आपके पैसे भी बढ़ जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसका धंधा निकल पड़ा। 1 मिनट के लिए भी उसका पार्लर खाली नहीं रहता था। तो तेरे पेट में आग लग गई? नहीं साहब, मैं तो सिर्फ उसे ये कहने के लिए कहा था कि तुम इतना कमा लेती हो, मेरा मार्जिन भी 30% कर दो, लेकिन उसने मना कर दिया। यानी तूने उस लड़की को धमकी दी, वो फिर भी नहीं मानी, तो तूने उसके खिलाफ अफवाहें फैलाना शुरू कर दी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका बुरा करने में मेरा ही नुकसान था। अगर उसे मार देता, जो 20% मिल रहा था वो भी नहीं मिलता। क्यों? उसके मरने के बाद पूरा पार्लर तेरे नाम होता ना? नहीं साहब, पढ़ी लिखी औरत थी, पहले से सारा पेपर वर्क कर रखा था। जमीन मेरे नाम पे और बिजनेस उसके नाम पे। 80% उसका और 20% मेरा। अगर उसे कुछ भी हो जाता तो उसका सारा हिस्सा उसकी बहन अलका के नाम पे चले जाता। मेरा तो उसका जिंदा रहने में ही फायदा था। सर, मैंने पार्लर का सीसीटीवी फुटेज दोबारा देखा है, इसमें कुछ और भी मिला है। सर ये देखिए, लगता है सही निकाला है काम से। पांडे, अगर यही वो आदमी है जिसे कोयल ने नौकरी से निकाला था और इन दोनों के बीच इतनी कहासुनी हुई थी, तो ये कुछ भी कर सकता है। एक काम करो, इसे उठाओ। सर। सुन, जो हमें भगाता है ना, उसे हम भागने के काबिल नहीं छोड़ते, समझ जा। चल। तूने पार्लर में चोरी की तो कोयल ने तुझे नौकरी से निकाला, तो तूने गुस्से में आकर उसे मार डाला? साहब ऐसा कुछ नहीं किया मैंने साहब। अगर ऐसा नहीं किया तो पुलिस को देखकर भागा क्यों? साहब मुझे लगा कि उस दिन जो पैसे चुराए उसके लिए आप पकड़ने आए हो साहब। इसका मतलब पैसे चुराने के लिए तुझे नौकरी से निकाला गया था? साहब वो भड़क गई थी मुझ पे साहब। भड़क गई थी? क्यों? मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से साहब। वो साहब मेरा अनु के साथ चल रहा था, मैडम को ये पसंद नहीं था। उसने बोला कि ब्रेकअप कर लो, और वैसे भी मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था, मैं मान गया। तो फिर उस दिन तू पी करके वापस क्यों आया था? साहब उस दिन चढ़ी थी और गुस्सा भी था कि मुझे काम से निकाला गया है, इसलिए मैं वहाँ आया था। लेकिन जब वहाँ गया तो उसने बोला कि दुकान और अनु के आसपास भी नजर आया तो पूरे शहर को बता देगी कि मैंने ही वहाँ चोरी की है और मुझे पुलिस के हवाले कर देगी साहब। सर, डॉक्टर व्यास का मैसेज आया है। पोस्टमार्टम की सेकेंडरी रिपोर्ट आ चुकी है, उन्हें कुछ मिला है। ये देखिए इंस्पेक्टर, ये एक फ्रैक्चर है, कुछ महीने पुराना है, अब भर चुका है। इस तरह के इंजरीज को हम डिफेंसिव वुंड्स कहते हैं। उसने किसी अटैक से बचने के लिए अपने हाथ का यूज किया। आपके कहने का मतलब है कि कोयल के ऊपर इससे पहले भी हमला हो चुका है? हो सकता है, पर इस तरह की इंजरीज अक्सर डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम की बॉडी पे पाई जाती हैं। पांडे, अगर कोयल डोमेस्टिक वायलेंस का वाकई शिकार हो रही थी तो हमें उसकी डिटेल्स चेक करनी पड़ेगी। एक काम करो, तुम आसपास के अस्पतालों में जाओ और वहाँ जाके चेक करो कि क्या कभी कोयल को वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए लाया गया था।
और हाँ, पड़ोसियों से जाके पता करो कि उनके घर में आखिर चल क्या रहा। जब दोनों बहुएं शादी करके यहाँ पर आई, उसके घर में तो तमाशा ही तमाशा शुरू हो गया। अरे भाभी रुकिए, ऐसे नहीं, इस आलते में पैर रखिए फिर आगे आइए। संभल के। अरे अभी तो पहला कदम रखा है तुमने घर में और अभी से फिसल गई। देखो, ये गृहस्थी संभालनी है तुम्हें, ऐसे लड़खड़ाते हुए कदमों से नहीं संभलेगी, समझ गई? और एक बात और सुन लो, आज से तुम दोनों इस घर में देवरानी जेठानी हो, समझ गई? बहनें नहीं हो। अपने पतियों का ख्याल रखना, ये नहीं कि एक दूसरे का ख्याल रखती रहो। चलो अंदर। अब हमारी बहू तो हाथ से निकली जा रही है। माँ जी मिठाई खाइए, आज पार्लर को पूरा 1 महीना हो गया और आपके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा चल रहा है। क्या जताना चाहती है? हाँ, हमारे बेटे निठल्ले हैं और तू बहुत सियानी है। हे नंदू, देख, हमारे घर की इज्जत लुटा कर मिठाई लाइए खिलाने। अरे देख क्या रहा है, फेंक इसे बाहर। इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे कि बहुओं की कमाई की मिठाई खाएं। अब जा, खड़ी गया इधर। साहब, बीच में तो नया नाटक शुरू हो गया था। फूलमती को गुस्सा आ रहा था कि कोयल का अन्नू के ऊपर गलत असर पड़ रहा है। बार बार कहती थी कि वो उसकी बेटी को बिगाड़ रही है। साहब, कोयल ने ब्यूटी पार्लर क्या खोला, उसके तो परेशानियों के रास्ते ही खुल गए। फूलमती जी को नंदू के जुए के पैसे से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन कोयल की मेहनत की कमाई से उसे उल्टी हो जाती थी। सब पड़ोसियों के माने तो ये घर जितना साफ सुथरा दिखता है उतना है नहीं। रिश्तों में काफी दुर्गंध फैली है सब। बिल्कुल। अच्छा, तुमने बताया था ना कि इस नंदू को जुए की आदत है। इस जुए की लत ने हस्तिनापुर में तो महाभारत करवाया था। अब इस नंदू ने यहाँ क्या करवाया है, हमें ये देखना पड़ेगा। मैंने क्रॉस चेक किया तो पता चला कि नंदू रोज जुए में 500 से 1000 रुपए तक हारता है। काफी कर्जा है उस पर। सर यहाँ के लोकल हॉस्पिटल से कोयल के कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं। पांडे, इस फैमिली में जरूर बड़ी गड़बड़ है। एक काम करो, सबको बुलाओ, सबसे पूछताछ करते हैं। एक लड़की जो अपने परिवार के लिए जीती थी, उन्हें तंगियों और मुश्किलों से बाहर निकालना चाहती थी, एक बेहतर कल देना चाहती थी। पहले उसकी मौत और अब उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा की बात ने पुलिस को हैरान कर दिया। लेकिन अब भी पुलिस के सामने कई चुनौतियां थी, कई सवाल थे और पुलिस पूरी ताकत के साथ जुटी थी इस जुर्म की जड़ें तलाशने में। हरीश, जब हमने तुमसे पहली बार पूछा था तो तुमने बताया था कि तुम्हारी फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक है, पर तुम्हारी माँ तो कोयल से नाराज थी। वो चाहती थी ना कि तुम्हारा और कोयल का बच्चा हो। तो फिर ये अबॉर्शन क्यों करवाया? बच्चे को लेकर कोई शक था? देखो हरीश, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि तुम और तुम्हारा परिवार मिलकर कोयल को पीटते भी थे। हाँ साहब, एक बार गुस्से में आके मैंने उसको मारा था। साहब, मैं बच्चा चाहता था अपनी माँ को खुश देखने के लिए, पर वो हमारी बात मान ही नहीं रही थी। इसी बात पे हम दोनों की लड़ाई हुई और उसका हाथ टूट गया। लेकिन ये अबॉर्शन क्यों करवाया? नहीं साहब, कोयल का अबॉर्शन कभी नहीं हुआ था। अबॉर्शन नहीं हुआ था? तो फिर किसका अबॉर्शन हुआ था? मैं बहुत परेशान थी और कोयल भाभी मेरी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन थी, तो उनसे मिलने में एक दिन पार्लर गई। मैं जानती थी कि शिवा शादीशुदा है और वो सिर्फ तेरे जज्बातों के साथ खेल रहा है, इसलिए मैंने तुझे उससे दूर रहने को कहा था। अच्छा, तुझे अबॉर्शन कराना है ना? हाँ। मैं करा दूंगी, लेकिन इस तरह अपने परिवार से छुपकर नहीं। नहीं भाभी, घर में कुछ मत बताइए, मार देंगे, सिर्फ मुझे मार देंगे। गलती करके उसे छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करके उस गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहिए। तो भाभी के कहने पर मैंने घर वालों को सब बता दिया, और जैसा कि मैंने उनसे कहा था
ठीक वैसे ही हुआ। बिगाड़ के रख दिया हमारी छोरी को। अरे पहले उनको भर्ती करा दिया पॉलिटेक्निक में, फिर चटक पटक वाली चीजें ला के दे दी। क्या समझा था? हाँ, हमें पता नहीं चलेगा। इससे पहले कि इस घर में कुछ बवाल हो जाए, कुछ ना कुछ करना होगा। ए लड़की, एक बात कान खोल के सुन ले, इस घर के बाहर एक कदम भी अकेले नहीं रखना जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती। और तू भी सुन ले, ये सब कुछ तेरा करना धरा है। तू लेके आई ना, अब तुझे ही ठीक करना होगा। हमारी बेटी के ऊपर एक दाग नहीं लगना चाहिए, समझ गई? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं अनु का अबॉर्शन अपने नाम से करा लूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरी कोयल दिल की इतनी अच्छी थी कि इतना कुछ होने के बाद भी उसने अनु की मदद की। तुम जानती थी कि नंदू को जुए की लत है? कैसे नहीं पता होगा सर, मुझसे ही तो पैसे लेकर वो जुए में उड़ाते थे। कोयल हर हफ्ते 1500 रुपए करके मुझे सेविंग के लिए देती थी। और नंदू आपसे वो पैसे ले लिया करता था? नहीं देती तो क्या करती, वो मुझे मारता था। औरत पे हाथ उठाना मर्दानगी नहीं होती है। तो अपने काम से काम रख, मेरी बीवी है, मैं चाहे जो भी करूं। आप ऐसे नहीं मानेंगे, अभी पुलिस में कंप्लेन करती हूँ। हाँ तो जाना। कोई इन्होंने ना मंगल से पैसे उधार लिए थे और मंगल इनको धमका के गया। अगर इन्होंने पैसे नहीं लौटाए वो इन्हें पेड़ से लटका के मार देगा। वो सब छोड़, सुन, अगर तूने मंगल के पैसे उतार दिए ना तो मैं तेरी बहन को हाथ नहीं लगाऊंगा। बोल, मंजूर है? ठीक है, लेकिन अगर तुम अपने शब्दों से मुकरे तो ठीक नहीं होगा। यानी नंदू के पास पैसे इस तरह आया करते थे। सर, मैंने मंगल से पता किया, नंदू को वाकई में मंगल को 60,000 रुपए चुकाने हैं, जो कि उसे पार्लर का सामान बेचने के बाद बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। पांडे, कोयल की मौत से अलका के बाद अगर सबसे ज्यादा फायदा किसी को है तो वो है नंदू। सर एक आदमी पकड़ा गया है जो कोयल के चोरी किए गहने बेच रहा था। ये कहां से मिले? बोल। सर ये मेरी माँ की कसम से। ये तेरी माँ है? ये जेवर इसके हैं जो तूने इसे मारकर चुराए। बोल क्या क्या इसके साथ? बोल क्या क्या इसके साथ? जुए में जीता था साहब। जुए में? किससे? किससे? नंदू मिर्जा। सर, अलका ने बताया था कि मंगल ने इसे पेड़ पे टांग के मारने की धमकी दी थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। क्यों रे मंगल, नंदू को तू नहीं मारा ना? आपको क्या लगता है साहब, मैंने नंदू को मारा पेड़ से टांग कर? धमकी तो तूने ऐसी दी थी। कभी किसी को पेड़ से लटका कर देखे हैं? बहुत मेहनत लगती है। नंदू को तूने धमकी दी थी कि नहीं? साहब, आपकी ये चीज मैंने ली, अब आप इससे वापस मांगेंगे तो ये कोई धमकी है? मेरा पैसा था, मैंने मांगा, बस। अब नंदू को कौन पेड़ पर टांगा, कौन लटकाया, कौन पहुंचाया, मुझे नहीं मालूम। वैसे साहब, जिस दिन मैं किसी को लटकाने के लिए सोच लिया ना, 10 साल तक पता नहीं चलेगा कि आदमी मर गया। बस उस समय तक सिर्फ मिसिंग। जिस दिन कानून की गिरफ्त में आएगा ना तो तेरी सारी आकाड़ धुआं हो जाएगी। अभी दफा आउट। जय श्री राम। सर, मंगल से कुछ खास पता नहीं चल पाया। नंदू की रिपोर्ट भी नॉर्मल आई है, कोई लीड नहीं। ऑन सेकंड थॉट पांडे, मंगल नंदू को क्यों मारेगा? देखो, नंदू ने जरूर मंगल को बता दिया होगा कि कुछ ही महीनों में वो
अलका से कोयल का सारा पैसा लेकर उसे दे देगा तो वो इंतजार करता। वैसे भी नंदू को मारकर उसे पैसे तो मिलने वाले नहीं थे। सर हो ना हो इसमें किसी अपने का ही काम है। राइट। साहब साहब साहब, हमारे परिवार को किसी की नजर लग गई है। पहले मेरी बहू मरी, फिर मेरा बेटा, और अब मेरी बेटी पता नहीं कहाँ चली गई है। सर अनु गायब है और उसके कमरे से चिट्ठी मिली है। अब मिश्रा परिवार की नाक कटेगी। माँ जी जरा ध्यान से सोचिए और बताइए कि आपके परिवार से किसी की कोई दुश्मनी तो नहीं है? दुश्मनी? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। चेतन, तुम इनके साथ जाओ और साथ ही रहना लगातार। माँ जी आप लोग जाइए, हम देखते हैं। पांडे, इस अनु के फोन को सर्वेलेंस पे डालो और जैसे ही उसका फोन ऑन होता है 1 सेकंड के लिए भी क्यों ना हो उसे ट्रैक करो और लोकेशन पता करो। क्या अन्नू का गायब होना भी नंदू और कोयल की हत्या से जुड़ा था, या फिर कोई था जो इस मौके का फायदा उठा रहा था? साहब सुपारी मिली थी हमें साहब। रुको। अरे क्या रुको। हुआ? क्या हुआ भाभी? मेरी तबीयत। क्या हुआ भाभी? क्या हुआ आपको? भाभी आप ठीक तो है? क्या हुआ? तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ? सर ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अब एक एक करके अपना गुनाह कबूल करो। मेरी बहन को मारने वाला अक्षर घर पे ही था और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ कभी कुछ समझ ही नहीं पाई। पैसा कैसे हो जाएंगे आपके? अरे दीदी हमारी मरी, आपको कैसे पूरे पैसे मिल जाएंगे? हम बता रहे हैं, हम भी उतना ही जोखिम उठाए जितना आप उठाए हो। अब कौन कितना जोखिम उठाया है ना, इसका फैसला हम बाद में करेंगे। मेरी कोयल को नंदू और हरीश ने मारा था। अरे एक बार तो सोचा होता अपने हाथ गंदे करने से पहले कानून के दरवाजे पर दस्तक तो दी होती। मैं पुलिस की मदद लेना चाहती थी पर दोनों भाइयों को वकील से बात करते हुए सुना। मैं इस केस को ऐसे घुमाऊंगा कि तुम दोनों को जेल ना जाना पड़े। चाचा जी हमने मर्डर किया है। अरे तो क्या हुआ, मैं इस मर्डर को एक्सीडेंट में बदल दूंगा। कोई गवाह आ गया तो? अरे गवाह ववाह की छोड़ो, मुझ पर छोड़ो ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने सूरज को फोन किया और उसने बताया कि मंगल अभी थोड़ी देर पहले नंदू को धमकी देकर गया है। फिर हमने सोचा कि अगर मैं नंदू को वैसे ही मार दूं तो किसी को हम पर शक नहीं होगा। लेकिन अनु क्यों? उसने तो कुछ नहीं बिगाड़ा था तुम्हारा। कुछ नहीं बिगाड़ा था सर, अनु ने ही सारी अफवाहें फैलाई थी। कोयल दीदी ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया और उसके बदले उसे क्या मिला? धोखा, बदनामी, विश्वासघात। अनु के अबॉर्शन के लिए कोयल ने अपनी परवाह तक नहीं की, लेकिन जब माई ने
उसका घर से निकलना बंद करवा दिया। आज के बाद इस घर के बाहर एक कदम भी मत रखना अकेले। तो उसने उसका जिम्मेदार कोयल को ठहराया और उसके चरित्र पे गलत इल्जाम लगाए, उसके बारे में गलत अफवाहें फैलाई। अब देखो मैं आपका कैसे तमाशा बनाती हूँ, हर आदमी के साथ आपको जोड़ूंगी। और मुझसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए मैंने अन्नू को भी उठवा लिया। अगर तुम दोनों भाइयों ने इस अपराध की शुरुआत नहीं की होती तो आज इतनी सारी जिंदगियां खत्म नहीं होती। कोयल को कैसे मारा? हम दोनों भाइयों ने सोच लिया था कि इस पाप की जड़ को खत्म करना है। उस रात ब्यूटी पार्लर के बाहर रास्ते पे हम दोनों घात लगा के उसका इंतजार कर रहे थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम लाश का क्या करें, इसलिए उसकी लाश हाईवे पे फेंक दी ताकि लोगों को लगे कि एक्सीडेंट हुआ है। सर, उस बदचलन औरत को तो यही सजा मिलनी चाहिए थी। देख रोज, मैंने अपने कानों से सुना कोयल नंदू भैया से कह रही थी कि अगर मुझे खुश रखोगे तो पैसे मिलेंगे। जीते जीते उसकी इज्जत की नहीं, मरने के बाद तो उसकी इज्जत मत उतारो। उसने ऐसा इसलिए कहा था ताकि तुम्हारा जुआरी भाई मुझे ना मारे, कुछ अच्छा काम करे तो वो खुश होगी। लेकिन तू है तुम्हारी जिंदगी पे। तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। तुम्हारी इस घटिया सोच ने न सिर्फ कोयल की जान ली है बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार का अंत कर दिया। अब तो तुम्हारी मां के कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचा। और तुम दोनों ने तो अपने पिता के संस्कारों का ही खून कर डाला। फूलमती को अपने परिवार के नाम की पड़ी थी, लेकिन अपने इस रवैये से उसने क्या हासिल कर लिया, क्या मिला उसे? अपना पूरा परिवार खो दिया उसने। हरीश को कोयल की हत्या के जुर्म में हिरासत में लिया गया है। सूरज और अलका को नंदू की हत्या, अन्नू के अपहरण और बलात्कार में दोषी ठहराया गया है। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ कि फूलमती ने अपनी बहू कोयल के नए नजरिए को समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। और अगर की होती तो शायद आज सारा परिवार खुशहाल होता। ये केस हमारे समाज में फैले उस दोहरे नजरिए को दर्शाता है, जहां हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को पढ़ाते तो हैं, लेकिन जब बारी बहुओं को आजादी देने की होती है तो हम पीछे हट जाते हैं। क्या हम वाकई औरतों को अपने समाज की तरक्की का भागीदार बनाना चाहते हैं? क्या हम वाकई उनकी सोच, उनके जीवन का सम्मान करते हैं? वक्त आ गया है कि हम एक बार फिर अपने अंदर झांक कर देखें और ये तय करें कि औरतों के प्रति हमारा नजरिया कहीं आज भी तंग तो नहीं है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में औरतों को जिस तरह से देखते हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। याद रखें, हमारी महिलाएं हमारे लिए शर्म नहीं बल्कि हमारी शान है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।